कैसे हैं आप लोग। और आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th के लीनियर इक्वेशन को कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोगों ने देखा था फॉर्मेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, आज सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे। लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन कैसे करते हैं, तो आइए हम पहले कुछ इक्वेशंस लिखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया x + y = 9, 2x + y = 3, y = 3x। ये सब इक्वेशंस दिख रहे हैं, तो इसके सॉल्यूशंस कैसे पॉसिबल होंगे, कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो जब कभी भी कोई सिंगल इक्वेशन आएगा लीनियर इक्वेशन, जैसे हमने कल पढ़ा था कि ax + by + c = 0, ये फॉर्मेट है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। तो अगर कोई सिंगल इक्वेशन आता है तो इसमें x और y के कितने पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो देखिए, अगर हम इसमें इस सॉल्यूशन, सबसे पहले ये जानने की बात है कि सॉल्यूशन किसको कहते हैं। सॉल्यूशन किसको कहेंगे, x और y की ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। सेटिस्फाई करने का मतलब इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही इक्वल आ जाएं जिस वैल्यू के लिए, उसको हम कहते हैं कि ये इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो आइए पहले इस पे विचार करते हैं, इसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने रैंडमली x = अगर 1 रख लिया, तो y = क्या रखें कि ये 9 आ जाए। तो y = आई थिंक 8 रखेंगे, तो 1 + 8 = 9 आएगा। अगर सपोज करिए कि x = हमने 3 रख लिया, तो 3 रखेंगे तो y = क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, तो 9 आ जाएगा। x = -2 रख लिया अगर हमने, तो y = 11 आना चाहिए, 11 - 2 9 आएगा। तो इस तरह से हम क्या पा रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है, हमें ये मिल रहा है कि x और y की कोई भी वैल्यू, एनी वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये बहुत सारे ऐसी वैल्यूज आएंगी, बहुत सारे ऐसे पेयर्स आएंगे x और y की वैल्यूज के जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। बहुत सारे का मतलब इनफाइनाइट, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल व्हेन सिंगल इक्वेशन इज गिवन। अगर लीनियर इक्वेशंस में सिंगल इक्वेशन गिवन है तो उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। इस बात को बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए कि जब सिंगल इक्वेशन जहां कहीं भी आएगा तो x की जो वैल्यू आप रखोगे उसके अकॉर्डिंग y की एक वैल्यू मिल जाएगी। वेयर x इज कॉल्ड डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। मीन्स x की वैल्यू रखने के लिए आप इंडिपेंडेंट हैं, बिना कुछ सोचे समझे जो चाहे रख सकते हैं, y की वैल्यू इसी के अकॉर्डिंग आएगी। जैसे एक्चुअली निकालने का तरीका क्या है, x + y = 9 आ गया, तो पहले हम y को x के टर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो ये आएगा 9 - x। ट्रांसपोज करेंगे तो अब x को कोई भी वैल्यू देंगे तो y की एक वैल्यू मिलेगी इसके करस्पॉन्डिंग। तो x को इनफाइनाइट रियल नंबर से हमें वैल्यू दे सकते हैं जिसके करस्पॉन्डिंग y की इनफाइनाइट वैल्यू मिल सकती है। तो सिंगल लीनियर इक्वेशन कहीं भी रहेगा तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, इसे बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, अगर कहीं भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, मीन्स एक पेयर के फॉर्म में आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल x - y = 1 भी आ गया, तो यहां पे देखिए, यहां पे जो आएगा इक्वेशन वो पेयर में आ रहा है, और पेयर में जब आ रहा है तो हम सॉल्यूशन किसको कहेंगे, x और y की ऐसी वैल्यू जो दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो। जैसे अभी हमने x = 1, y = 8 निकाला था, x = 3, y = 6 निकाला था। इनमें से देखिए कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो इनमें से ये वैल्यू भी नहीं सेटिस्फाई, 1 + 8 तो 9 आ रहा है, बट 1 - 8 1 नहीं आता है, तो ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही है। सिमिलरली ये भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही है सेकंड वाले इक्वेशन को, तो हम इसको सॉल्यूशन नहीं कह सकते। हम सॉल्यूशन सिर्फ किसको कहेंगे, जो दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए x = 5, y = 4 ले ले, तो 5 + 4 9 आता है, 5 - 4 1 आता है। तो ये इक्वेशन जो है वो दोनों ही, ये वैल्यू जो है वो दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये कॉमन सॉल्यूशन होगा। तो जब पेयर में आए तो यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। उसके भी कंडीशंस हैं कि यूनिक भी मिलता है, इनफाइनाइट भी मिलते हैं, कभी कभी नहीं भी मिलते हैं। तो इसके लिए वो अलग एक टास्क है, उसको हम लोग क्लास 10th में पढ़ेंगे। यहाँ फिलहाल हमको क्या जानना है उसको जानेंगे। सिंगल इक्वेशन जो होता है 2 वेरिएबल का, वो कितने सोल्यूशन देता है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस देता है। एक्चुअली एक और रीजन इसका समझ लीजिए, ये लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन को जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन देता है। लाइन जो ग्राफ दे दे, जो इक्वेशन दे दे, उसी को लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। तो जब ये सिंगल रहेगा तो सिंगल लाइन पे आपने पढ़ा है
कि इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो जितने भी पॉइंट्स इस पे लाई कर रहे हैं सब इसके सोल्यूशन हैं। अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आएगा तो हो सकता है कि दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हों, तो इंटरसेक्ट दो स्ट्रेट लाइन सिर्फ एक पॉइंट पे कर सकती है और वही जो पॉइंट होता है वही इनका कॉमन सोल्यूशन होता है, यूनिक होता है। कभी कभी दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर से भी जा सकती हैं ओवरलैप करते हुए, तब इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेंगे। दो लाइनें हो सकता है पैरेलल भी हो सकती हैं जो कहीं इंटरसेक्ट नहीं करती, इस केस में कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है। फिलहाल ये सारी चीज़ें आपको क्लास 10th में पढ़नी है। यहाँ सिर्फ सिंगल इक्वेशन और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो वो बात हम सिर्फ करेंगे। तो पहली बात आप दिमाग में क्या बैठा लेंगे कि सिंगल जो भी इक्वेशन आता है लीनियर, उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस पॉसिबल होते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 4.2 की। एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज ट्रू एंड वाई। y is equal to 3x plus 5 has a unique solution, only two solutions, infinitely many solutions। एक इक्वेशन दिया है, सिंगल इक्वेशन है, y is equal to 3x plus 5 और इसके 4 ऑप्शंस गिवन हैं कि इसके यूनिक सोल्यूशन होंगे, ओनली 2 सोल्यूशन होंगे या इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। तो जस्ट अभी मैंने बताया कि सिंगल इक्वेशन कहीं भी होगा तो उसके इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस होंगे, तो ये ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब इसमें एक और वर्ड लिखा है y, क्यों होगा तो हमें कुछ एग्जाम्पल्स शो करने होंगे। हम सेम इक्वेशन y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 के लिए x की वैल्यू अलग अलग रखते जाएंगे। जैसे x इक्वल टू 0 पुट किया तो y क्या मिलेगा, 3 इंटू 0 प्लस 5 मिलेगा। x इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो 3 प्लस 5 8 मिलेगा। x इक्वल टू 2 पुट कर देंगे तो 6 प्लस 5 11 मिलेगा। इस तरह से बहुत सारे सोल्यूशंस मिलते जा रहे हैं, जितने भी वैल्यूज हम x के रख रहे हैं उतने वैल्यूज y के आ रहे हैं। हेंस ऑप्शन 3 इज करेक्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। राइट 4 सॉल्यूशंस, हर इक्वेशंस का 4 सॉल्यूशन लिखना है। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो y इज इक्वल टू 11 लिखेंगे 7 माइनस 2x, y को x के टर्म में रिप्रेजेंट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम एक टेबल बना लेंगे और टेबल में x की वैल्यू देते जाएंगे जिसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू मिलती जाएगी। हम यहाँ पे x की वैल्यू देंगे, यहाँ y की वैल्यू मिलेगी। x की वैल्यू फर्स्ट लिखते हैं, मान लीजिए 1, तो x हमने 1 रखा तो 7 माइनस 2 क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। x 2 रखा तो 7 माइनस 4 क्या मिलेगा, 7 माइनस 4 3 मिलेगा। x इक्वल टू अगर मान लीजिए 0 रख लिया हमने तो y इज इक्वल टू 7 मिला। x इक्वल टू एक और वैल्यू दे देते हैं, 3 रख लिया तो 7 माइनस 6 1 मिलेगा। तो ये 4 सॉल्यूशंस हो गए। सिमिलरली यू कैन सॉल्व सेकेंड एंड थर्ड। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, चेक विच आर सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4। यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस लिखे हैं, आपको बस ये चेक करना है कि इनमें से कौन कौन इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं। तो सॉल्यूशन के लिए हमने पहले ही बताया, आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया कि जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते होंगे, सेटिस्फाई करने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जिस वैल्यू के लिए इक्वल आ जाएगी वो सॉल्यूशन होगा। तो फर्स्ट को चेक करते हैं, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 2। ऑन पुटिंग इसको पुट करेंगे इक्वेशन में तो लेफ्ट हैंड साइड क्या मिलेगा, 0 माइनस 2 इंटू 2। एक्स की वैल्यू 0 रखा हमने, y की वैल्यू 2 रखा, तो ये -4 आ रहा है, जबकि राइट साइड में क्या है, +4 है, नॉट इक्वल टू। दिस शोज दैट 0 2 इज नॉट अ सॉल्यूशन। सेकेंड में देखते हैं, सेकेंड में है 2 0, x ऑन पुटिंग x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू 2 अगर रखते हैं तो 2 आएगा, -2 इंटू 0 इज नॉट इक्वल टू 4। ये भी 4 के इक्वल नहीं आ रहा है, 2 के इक्वल आ रहा है, बिकॉज 2 इज नॉट इक्वल टू 4। इक्वल नहीं आ रहे हैं दोनों साइड, मीन्स 2 0 इज नॉट अ सोल्यूशन। 2 0 भी सोल्यूशन नहीं है। थर्ड देख लेते हैं, थर्ड में 4 0 है, तो यहां पे रखेंगे 4 माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू 4 के आ रहा है, मीन्स 4 इक्वल टू 4, दोनों साइड इक्वल आ रहे हैं। दिस शोज दैट 4 0 इज सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो ये हमने इस तरह से चेक किया। आगे भी इसी तरह से हमें चेक करना है। हम क्या करेंगे, फिफ्थ को देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर फोर्थ में है √2 एंड 4√2। तो हमें x के जगह पे √2 चेक रखना है, -2 × 4√2 y के जगह पे। तो ये आएगा √2 - 8√2, √2 - 8√2, ये आया -7√2, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में है 4, ये इक्वल नहीं है। दिस शोज दैट √2 एंड 4√2 इज नॉट सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। फिफ्थ देख लेते हैं। फिफ्थ में 1 को चेक करना है, तो x = 1 पुट करते हैं। 1 - 2 × 1 इक्वल इज नॉट इक्वल टू 4, ये तो -1 के इक्वल आ रहा है, 4 के इक्वल नहीं है। हेंस 1 इज ऑल्सो नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ये भी इक्वेशन नहीं है। तो बड़ा सिंपल है चेक करना कि कोई भी वैल्यू सॉल्यूशन है या नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे, उसको लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देंगे, राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। तो इस तरह से हमने ये सॉल्व किया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x = 2 एंड y = 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ। इसमें गिवन है सिंस x = 2 एंड y = 1 इज सॉल्यूशन ऑफ 2x + 3y = k। जब कोई भी वैल्यू सॉल्यूशन है तो उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सेटिस्फाई करना चाहिए। देन 2 × x की वैल्यू क्या रखना है, 2 + y × 1 मस्ट बी इक्वल टू k। इसको k के इक्वल होना चाहिए। तो ये आया 4, y के प्लेस पे 1 रखना है हमको, तो 3 × 1, तो ये हुआ 4 + 3 = k। देन k = 7, k की वैल्यू निकल गई, यही हमें फाइंड आउट करना था। तो ये बड़ा ही इजी एक एक्सरसाइज था, इसको भी हमने आज सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 2 का एक क्वेश्चन छूट गया था, 2 क्वेश्चन। πx + y = 9 है। हमें इसमें करना क्या है, इसमें करना है राइट द 4 सॉल्यूशन। 4 सॉल्यूशंस इसके लिखने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, y = 9 - πx लिख देंगे। फिर एक टेबल बनाएंगे, टेबल में हम x की वैल्यू देते जाएंगे, y की वैल्यू हमें मिलती जाएगी। x की वैल्यू मान लीजिए हमने 1 रखा, तो y की वैल्यू 9 - π। x की वैल्यू 0 रख दिया तो y की वैल्यू 9। x की वैल्यू 2 रखा तो 9 - 2π। 3 रखा तो 9 - 3π। पाई एक कांस्टेंट है, आपको पता है, तो ये सब क्या होंगे, सॉल्यूशंस होंगे। इस तरह से आज हमने एक्सरसाइज 4.2 को भी फिनिश किया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक की। तब तक आप इसको प्रिपेयर करेंगे अच्छे से। थैंक्स।